मिल जाएगा, उसका लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सो रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान देना है क्लास में, और जितना हो सके उतना ज्यादा मुझे आपको क्वेश्चन पूछना है, जिससे मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाऊं और ज्यादा से ज्यादा आपको मैं मेरा नॉलेज शेयर कर सकूं। बस यही मेरी आपसे उम्मीद है, ठीक है। सो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, 1 मिनट रुके, 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट। ओके दोस्तों, अभी भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं इसलिए फोन कर रहे हैं, ठीक है। सो ओके, तो आगे बढ़ते हैं क्लास में। देखिए दोस्तों, मैं आपको बेसिक चीजें समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले बेसिक बेसिक चीजें आपको अगर समझ में आ जाएगी तो शायद आपको आगे चल के मैं जो समझाना चाहता हूँ वो समझा पाऊंगा। देखिए, डेस्कटॉप में और लैपटॉप में बहुत अंतर होता है, ठीक है। डेस्कटॉप का मदरबोर्ड थोड़ा डिफरेंट होता है, लैपटॉप का मदरबोर्ड इससे थोड़ा नहीं ज्यादा डिफरेंट होता है। देखिए, अगर आपको कोई भी चीज को सीखना है, जैसे कि डेस्कटॉप और लैपटॉप सीखना है, तो सबसे पहले आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा होना चाहिए। जब आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा होगा तभी जाके आप लैपटॉप रिपेयरिंग और डेस्कटॉप रिपेयरिंग का काम कर सकते हो, वरना लैपटॉप और डेस्कटॉप रिपेयरिंग का काम करने में आपको दिक्कत होगी। तो जैसे कि आपको बेसिक कंसेप्ट अगर मालूम है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको मॉसफेट, कैपेसिटर, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, इन जैसे सारे चीजों को आपको जानना बहुत जरूरी है, तभी जाके आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, मेरे यहाँ पे अभी एक डेस्कटॉप का मदरबोर्ड है, आप देख सकते हो ये डेस्कटॉप का मदरबोर्ड है, ठीक है। सो डेस्कटॉप का मदरबोर्ड और लैपटॉप का मदरबोर्ड में फर्क और अंतर क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, डेस्कटॉप का जो मदरबोर्ड है दोस्तों, वो आपको सेम दिखेगा। सेम दिखेगा मतलब सेम आपको चौकोनी दिखेगा, सेम ही रहेगा। इसके जो जितने भी पार्ट्स हैं वो उसी जगह पे दिखाई देंगे जहां पे उसको माउंट किए हुए हैं। मतलब बताने का मतलब है, अगर यहाँ पे सीपीयू है तो सीपीयू का जो भी कंसेप्ट है या सीपीयू का जो भी पार्ट है, सीपीयू का जो भी कनेक्टिविटी के कंपोनेंट है, वो उसके बगल में ही मिलेंगे आपको, उसके दूर नहीं मिलेंगे। जैसे कि अगर रैम है तो रैम की भी कनेक्टिविटी आपको उसके बगल में ही मिलेगा, उससे दूर नहीं मिलेगा। लेकिन इससे अलग अगर आप देखोगे तो ये आपका लैपटॉप का बोर्ड है, लैपटॉप के बोर्ड में आपको इससे अलग चीजें दिखाई देगी। मतलब अगर फॉर एग्जांपल देखिए, लैपटॉप का बोर्ड, देखिए डेस्कटॉप के बोर्ड में आपको फ्रंट साइड पे ही कंपोनेंट मिलेंगे, बैक साइड पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन लैपटॉप का जो बोर्ड होता है वो फ्रंट साइड भी होता है और बैक साइड भी होता है। दूसरी बात, इसका कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है, फिक्स शेप नहीं होता है, जैसे डेस्कटॉप का होता है वैसा इसका फिक्स शेप कोई भी नहीं होता है, ठीक है। और तीसरी बात इसका, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो ये आपका सीपीयू है, सीपीयू के जितने भी कंपोनेंट है समझो आधे ऊपर हो गए तो आधे इसके पीछे हो गए। इसे हमें ढूंढना पड़ता है, इसे हमें देखना पड़ता है, तब जाके हम आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो और तब जाके ये काम करेगा या नहीं करेगा पता चलेगा। तो ये इसमें आपको दिक्कत आएगी। इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि डेस्कटॉप के मदरबोर्ड में आपको टोटल, डेस्कटॉप के मदरबोर्ड में टोटल आपको 24 से लेके 27 सेक्शंस हो गए, और लैपटॉप के मदरबोर्ड में आपको टोटल
38 से लेके 43 सेक्शंस मिलेंगे। हर सेक्शंस वाइज आपको सीखना है, हर सेक्शन वाइज आपको समझना है, तब जाके आपको समझ में आएगा कि हमें एक्चुअली करना क्या है। अभी देखिए इसमें बेसिक कंसेप्ट में इसका एक ब्लॉक डायग्राम आपको समझाना चाहता हूं, जो लैपटॉप का भी है और डेस्कटॉप का भी है, दोनों का भी सेम ब्लॉक डायग्राम है। उसके बारे में हम पहले समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये जो है ये आपका सीपीयू है। ये सबको मालूम होगा क्योंकि सारे के सारे लोग यहाँ पे हार्डवेयर बेस से ही है, कोई भी फ्रेशर नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो आप देख सकते हो दोस्तों, ये आपका सीपीयू है, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए दोस्तों, जो हमारा लैपटॉप और डेस्कटॉप का जो सीपीयू होता है या जो प्रोसेसर होता है उसे सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है, और जो मोबाइल का सीपीयू होता है उसे माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट या सीयू कहा जाता है, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, माइक्रो मतलब एमसीयू। तो यहाँ पे ये बड़ा वाला होता है इसलिए इसे सीपीयू बोलते हैं। सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है, सबसे पहली बात ये जो है सीपीयू, ये काम क्या करता है ये समझना जरूरी है कि ये क्या करता है, ये किस लिए लगाया हुआ है। तो सभी टेक्नीशियन भाई बोलेंगे कि सर ये कंट्रोल करता है, ये सभी को कमांड देता है। नहीं, ना ये कंट्रोल करता है, ना ये किसी को कमांड देता है। सीपीयू जो वोल्टेज होता है प्रोवाइड। यहाँ पे, सीपीयू जो है, सीपीयू मदरबोर्ड में एक किंग की तरह काम करता है। किंग, किंग लाइक राजा। ठीक है, सो सीपीयू क्या काम करता है, तो सीपीयू क्या काम करता है उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सो वेट फॉर द मिनट्स। सो मैं पेंट को ओपन कर देता हूं। सबसे पहले हमें ब्लॉक डायग्राम को समझना है, तब जाके हम आगे जाके समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो मेन आईसी है वो है आपका सीपीयू, जिसे सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो सीपीयू क्या काम करता है, तो सीपीयू जितने भी मदरबोर्ड पे बड़े आईसी है, जैसे कि बड़े आईसी में अगर आप देखोगे तो इसके बगल में और एक आईसी लगा हुआ है, इसके बगल में और एक आईसी लगा हुआ है, और एक आईसी यहाँ पे भी लगा हुआ है। ठीक है, ये डेस्कटॉप का मदरबोर्ड हो गया। सेम लैपटॉप का भी मदरबोर्ड ऐसे ही है। आप देख सकते हो ये सीपीयू है, सीपीयू के बगल में आप देखोगे यहाँ पे एक आईसी लगा हुआ है बड़ा वाला, इसके बाद इसके पीछे एक आईसी है, और इसके बाद यहाँ पे भी आईसी है। ठीक है, तो सबसे बड़े वाले जो आईसी होते हैं, तो सबसे बड़ा वाला जो मेन आईसी है सीपीयू के बगल में, वो है आपका GMCH, ग्राफिक्स मेमोरी कंट्रोल हब, GMCH, जिसे हम नॉर्थ ब्रिज कहते हैं, नॉर्थ ब्रिज। ठीक है, सो नॉर्थ ब्रिज इसे हम कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो तीसरा जो आईसी है वो है यहाँ पे, दूसरा वाला जो आईसी है वो है जिसे ये कंट्रोल करता है, वो है आईसीएच। आईसीएच का मतलब होता है इनपुट आउटपुट कंट्रोल हब, इनपुट आउटपुट कंट्रोल हब, जिसे हम साउथ ब्रिज कहते हैं। दिखा देता हूं दोस्तों मैं आपको। ये देखिए, आपका ये जो मदरबोर्ड है ये आपका सीपीयू है। सीपीयू के एग्जैक्ट बगल में एक आईसी के ऊपर और एक आईसी आपको दिखाई दे रहा है। ये वाला जो आईसी है ये है आपका नॉर्थ ब्रिज, GMCH, ग्राफिक्स मेमोरी कंट्रोल हब। और ये है दोस्तों जिसके ऊपर ड्यूअल आईसी नहीं है, देखो इंटेल लिखा हुआ है, आप देख सकते हो इसके ऊपर इंटेल लिखा हुआ है, और इसके ऊपर आपको ड्यूअल आईसी दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके ऊपर जो इंटेल लिखा हुआ है ये है आपका ICH, इनपुट आउटपुट कंट्रोल हब, और ये है आपका नॉर्थ ब्रिज GMCH, नॉर्थ ब्रिज GMCH ग्राफिक्स मेमोरी कंट्रोल हब। तो ये दो आईसी को कंट्रोल करता है। वैसे ही आप लैपटॉप पे भी देख सकते हो, ये आपका सीपीयू है, सीपीयू के बगल में आप देख सकते हो ड्यूअल आईसी दिख रहा है, एक आईसी के ऊपर और एक आईसी दिखाई दे रहा है। ये है आपका साउथ ब्रिज, सॉरी नॉर्थ ब्रिज। उसके पीछे अगर आप देखोगे यहाँ पे
देखिए इंटेल का लिखा हुआ है, ये है आपका ICH, तो ये 2 IC को ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा और वो एक IC को कंट्रोल करता है जो है यहां पे, वो है SOIO, और एक IC को वो एक कंट्रोल करता है जो है SOIO। सो व्हाट इज दी SOIO? SOIO का मतलब होता है दोस्तों सुपर इनपुट आउटपुट IC, सुपर इनपुट आउटपुट IC। तो CPU दोस्तों 3 चीजों को कंट्रोल करता है, पहला, दूसरा और तीसरा। ICH तो मैंने आपको अभी बताया, ये GMCH, दूसरा है ICH, तीसरा है SIO। ये 3 चीजों को कंट्रोल करने का काम CPU करता है। और SIO के अंडर, इस SIO के अंडर और एक IC काम करता है जिसे कहा जाता है BIOS IC, बेसिक इनपुट आउटपुट IC, इज कॉल्ड एज BIOS IC। ठीक है, सो हम स्टेप टू स्टेप सर हर IC के बारे में सीखेंगे, स्टेप टू स्टेप हर चीज के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपको ब्लॉक डायग्राम समझ में आया तो आप 60 to 70% लैपटॉप और डेस्कटॉप का काम समझ जाओगे। 60 to 70% लैपटॉप के काम में आपको दिक्कत नहीं आएगी, 60 to 70% आप समझ जाओगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि दिक्कत किस में है और काम आपको किस में करना है। तो ये CPU का वर्किंग है। मैंने जो आपको अभी पहला टॉपिक बताया वो CPU का टॉपिक बताया कि भाई CPU जो काम करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वो जो काम करता है वो किस IC को कंट्रोल करता है और उसका एग्जैक्ट काम क्या है, वो समझाने की मेरी एक छोटी सी आपको कोशिश थी, जिससे आपको समझ में आए कि भाई CPU करता क्या है। दूसरी बात, जो दूसरा वाला IC है, ये वाला जिसे हम GMCH बोलते हैं, GMCH का मतलब है ग्राफिक्स मेमोरी कंट्रोल हब। इसके नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। ग्राफिक्स मतलब डिस्प्ले पे जो भी चीज आपको दिखाई दे रहा है वो यहां से आ रहा है। मेमोरी, मेमोरी में 2 मेमोरी होता है, एक टेम्पररी मेमोरी, एक परमानेंट मेमोरी। तो वो दोनों का भी काम कंट्रोल का यह पे करता है। तो किसे किसे एक कंट्रोल करता है? तो डेस्कटॉप अगर होगा, देखिए लैपटॉप का मदरबोर्ड का ब्लॉक डायग्राम अलग है और डेस्कटॉप का मदरबोर्ड का ब्लॉक डायग्राम थोड़ा सा अलग है। तो हम इस साइड पे हम डेस्कटॉप बनाएंगे, इस साइड पे हम लैपटॉप बनाएंगे। ठीक है, सो देखिए अगर डेस्कटॉप का मदरबोर्ड है तो ये GMCH सबसे पहले जिस चीज को कंट्रोल करता है वो होता है इसका ग्राफिकल पार्ट, जिसे हम AGP एडेप्टर बोलते हैं, जिसमें ग्राफिक्स कार्ड लगता है। तो AGP एडेप्टर दोस्तों आप देख सकते हो, यहां पे आप देखिए ये वाला AGP एडेप्टर है, ये वाला अलग से उसको। ठीक है, सो AGP एडेप्टर क्या काम करता है? AGP एडेप्टर 3D गेम्स को खेलने के लिए, 3D ग्राफिकल्स काम करने के लिए, ऑटोकाड जैसे सॉफ्टवेयर चलाने के लिए आपके पीसी को ग्राफिक्स कार्ड लगता है। और वो ग्राफिक्स कार्ड जिस एडेप्टर में लगता है, जिसे एलिग्रेटेड ग्राफिक्स पोर्ट बोलते हैं या पैरापेलस बोलते हैं, इसके अंदर जो लगता है जिसे AGP एडेप्टर बोलते हैं, ये आपको नॉर्थ ब्रिज कंट्रोल करेगा। उसके साथ ये VGA एडेप्टर कंट्रोल करेगा, जिससे वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर, जिससे डिस्प्ले आउट होता है। तो ये आपका VGA पोर्ट है दोस्तों, ये वाला आप देख सकते हो, ये नीला वाला आप देख रहे हो, ये VGA पोर्ट है, ये कंट्रोल करेगा। ठीक है, उसके साथ अलावा अगर ये HDMI है इसके अंदर, सो HDMI भी कंट्रोल करेगा। अगर CRT है तो CRT कंट्रोल करेगा। तो डिस्प्ले रिलेटेड जितने भी पार्ट्स है
जिसमें ग्राफिक्स का आउटपुट होता है, ये सारा चीज ये कंट्रोल करेगा। ये पहला पार्ट, मतलब पहला जो पार्ट मैंने आपको बताया, ये ग्राफिकल चीजों के बारे में बताया, जो ग्राफिकल चीजों के लिए ये कंट्रोल करता है, इसके बारे में ये समझाने की कोशिश है। ठीक है, तो जीएमसीएच सबसे पहले क्या काम करता है, तो जीएमसीएच जो करता है ये यही करता है जो ग्राफिकल के लिए काम में आता है। ठीक है, तो ये पहला कंट्रोल हो गया। अभी दूसरा कंट्रोल क्या करता है जीएमसीएच, तो दूसरा जो है चीज वो कंट्रोल करता है मेमोरी। तो सबसे पहले ये आपको जो मेमोरी को कंट्रोल करता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी, जिसे रैम कहते हैं, रैम। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। तो रैम स्लॉट भी आप देख सकते हो दोस्तों, इस आईसी के बगल में ही है, जहां आईसी है उसके बगल में आपको रैम स्लॉट मिलेंगे। इस आईसी के बगल में ही आपको एजीपी मिलेगा। जहां पे आपका नॉर्थ ब्रिज है वहीं पे आपको ये एडेप्टर मिलेगा और ये एडेप्टर मिलेगा। मैं डेस्कटॉप की बात कर रहा हूं, जैसे ही डेस्कटॉप खत्म होगा मैं वो तुरंत लैपटॉप पे स्विच कर दूंगा, जिसे आपको मुझे समझाने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सो यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए ये एजीपी स्लॉट है, ये देखिए ये एजीपी स्लॉट है, देख सकते हो ये अलग तरह का एडेप्टर आता है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला, जहां पे ये काला कलर में आता है, ब्राउन कलर में आता है, ये एजीपी है। ठीक है, और ये वाला जो है आपको ये वाला रैम है। जहां पे आपका जीएमसीएच होता है दोस्तों, जीएमसीएच के बगल में आपको रैम मिलेगा, उसके बगल में ही आपको एजीपी भी मिलेगा। मतलब दोनों भी कनेक्टर आपको इसके बगल में ही मिलेगा, अलग नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये कंट्रोल करता है। तो मेमोरी में ये मैंने जो चीज बताया, देखिए रैम जो होता है, रैम होता है एक्सटेंडेड मेमोरी। एक्सटेंडेड का मतलब क्या होता है कि आप जितना मर्जी चाहे रैम बढ़ा सकते हो, वो आपकी मर्जी है कि आपको कितना बढ़ाना है। जो जिसको जितना बोर्ड पे सपोर्ट करेगा, 2 GB, 4 GB, 8 GB, जितना भी जीबी वो सपोर्ट करेगा उतना आप रैम को बढ़ा सकते हो। ठीक है, सो रैम जो है दोस्तों, रैम आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जिसके आप बढ़ा सकते हो, ये एक्सटर्नल है। और दूसरा जो मेमोरी है, मतलब इसका तीसरा पार्ट, आईसी का जो तीसरा पार्ट के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि जीएमसीएस तीसरे किस पार्ट को कंट्रोल करता है, तो वो है दोस्तों तीसरा वाला पार्ट, वो है रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो रोम क्या होता है? सो दोस्तों रोम जो होता है, ये वाला जो आईसी जो मैं आपको बता रहा हूं, जीएमसीएच जो आईसी में समझा रहा हूं, ये आईसी की खुद की मेमोरी जिसे रोम कहते हैं। इसीलिए इस आईसी के ऊपर और एक आईसी होता है जो खुद की मेमोरी को स्टोर करता है, जिसे रोम मेमोरी कहते हैं। रोम मेमोरी जो होता है आईसी के ऊपर ही आईसी लगा होता है, ये वाला आप देख सकते हो, ये है आपका रोम। कोई भी मदरबोर्ड ले लो दोस्तों, जैसे कि मैं अभी लैपटॉप का मदरबोर्ड लेता हूं, देखिए इसके ऊपर भी अगर आप देखोगे, कहां गया आईसी भाई, ये देखिए इसके ऊपर भी आप देखिए और एक आईसी ऊपर लगा हुआ है। सो दोस्तों ये आपका रोम है, ये आपका रैम है। इसमें आपको एजीपी नहीं मिलेगा। किसमें? लैपटॉप में आपको एजीपी नहीं मिलेगा। तो लैपटॉप में क्या क्या होगा? तो लैपटॉप में सबसे पहले ग्राफिकल के लिए एक जो चीज होता है वो होता है, मैं दिखा देता हूं आपको। लैपटॉप यहां पे करते हैं डिजाइन। सो लैपटॉप में क्या क्या होता है ग्राफिकल के लिए? सो लैपटॉप में सबसे पहले होता है एलवीडीएस, एलवीडीएस जो डिस्प्ले कनेक्टर लगता है। उसके बाद दूसरा होता है वीजीए, तीसरा होता है एचडीएमआई, चौथा होता है सीआरटी। ओके, ये ग्राफिकल के लिए आपका लैपटॉप के अंदर होता है। ओके, बाकी सब सेम, बाकी सब सेम। रैम भी कंट्रोल करेगा, रोम भी। मतलब सर सीआरटी क्या करता है सर? सीआरटी मतलब जो पुराने टाइप का जो टीवी होता था ना दोस्त, हाँ जो अभी भी लोग यूज करते हैं, मालूम होगा, पुराना डब्बा, हाँ हाँ हाँ। जिसे सीआरटी बोलते हैं।
उसका पोर्ट अलग होता है क्या सर सीआरटी नहीं का? नहीं, पोर्ट अलग नहीं है, पोर्ट एक है। मैंने क्या बोला है कि ग्राफिकल आउटपुट कौन से होते हैं, जिससे ग्राफिकल मतलब डिस्प्ले जहां जहां बाहर आएगा ना, जहां से डिस्प्ले आउट होगा, उसका जिम्मेदार हाँ ये हाँ होगा। जी। समझ में आ गया? और दूसरी हाँ बात, हाँ आ गया। DDR2, DDR3, DDR, ये जो आप पूछ रहे हो, ये रैम सेक्शन में सिखाऊंगा ना सुशांत जी, उस टाइम पे बताऊंगा। अभी तो डेमो क्लास है, आपका एक एक सेक्शन होगा, ओल्टीन, VRM, ओके रैम, ओके ओके। उसमें सुशांत जी मैं आपको, अभी ये डेमो है, डेमो में सारे बाहर के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, हमारे तो जुड़े ही है, लेकिन दूसरे भी स्टूडेंट जुड़े हैं। ठीक है, सो डेमो क्लास के बाद आपको मालूम है ऑलरेडी मैंने रैम सेक्शन आपको सिखाया हुआ है, बराबर ना? कोमल जी आपको सिखाया है कि नहीं सिखाया? रैम सेक्शन, हाँ 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 सिखाया सर। सिखाया था ना कि हाँ वोल्टेज कैसे पहचानते, ट्रेसिंग करके भी हाँ दिखाया हाँ था, बराबर? तो हाँ हाँ हाँ। हमारे सेक्शंस अभी शुरू होंगे कल से, एक एक करके। लेकिन अभी जो क्लास चल रहा है वो डेमो क्लास है, सभी के लिए कॉमन है। ठीक है, और ये डेमो क्लास का मतलब है कि लोगों को पता चले कि भाई मोबाइल के अलावा भी लैपटॉप और डेस्कटॉप में बहुत सारा बिजनेस है, जिसमें लोग पैसे कमा सकते हैं, बराबर है क्या नहीं? तो ये समझाने की मेरी छोटी सी कोशिश है। ठीक है, जिस भी भाइयों को जिस वक्त क्वेश्चन करना है, उसी वक्त माइक को अनम्यूट करके मुझे सवाल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लास आपके लिए है, टू वे कम्युनिकेशन होगा, तो शायद ज्यादा सीख पाएंगे। ठीक है, सो आप चैट बॉक्स में मैसेज डालने से अच्छा आप सीधा माइक को अनम्यूट करके मुझे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक जी है, सर। ओके, धन्यवाद। सो आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए, मैं अभी आपको एक रफ डायग्राम दिखा रहा हूं, लेकिन जो सिखा रहा हूं वो मैं प्रॉपरली सिखाऊंगा, प्रॉपरली बताऊंगा कि ये क्यों कर रहे हैं। तो अभी मैंने आपको जो चीजें बताई वो GMCH के बारे में बताई। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि CPU लैपटॉप में हो या डेस्कटॉप में हो, CPU ये तीन चीजों को कंट्रोल करेगा। ठीक है, GMCH ग्राफिक्स मेमोरी कंट्रोल हब, जिसे नॉर्थ ब्रिज कहते हैं, ये तीन चीजों को कंट्रोल करेगा, रैम, रोम और ग्राफिकल जो भी पार्ट है। फिर VGA, CRT, HDMI, AGP जो भी है, बस AGP पोर्ट इसमें लैपटॉप में नहीं होता है, समझ गए? तो उसमें क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी चलते हैं हम ICH पे। ठीक है, इनपुट आउटपुट कंट्रोल हब, जिसे हम साउथ ब्रिज बोलते हैं। ये नॉर्मली इंटेल का लिखा आता है, ये जो इंटेल दिख रहा है नॉर्मली इंटेल करके लिखा आता है, जिसे हम ICH बोलते हैं। यहां पे भी आप देख सकते हो नॉर्मली इंटेल करके लिखा है, इसे ICH बोलते हैं। तो जो हमारे लैपटॉप के और डेस्कटॉप के ऑलरेडी क्लास में जुड़े हुए बंदे हैं, बताइए ICH क्या काम करता है? सिखाया है ना? सो टेल मी, व्हाट इज द वर्क ऑफ ICH? क्या ICH का काम क्या है? पहला काम क्या करता है ICH, किसे कंट्रोल करता है जी? सबसे पहले ICH कंट्रोल करता है आपका USB, ऑडियो। ऑडियो, एक नंबर, और आगे ऑडियो, आगे PCI, PCI X, कीबोर्ड। PCI, प्लेस टू। राइट, गुड, PCI X, गुड, आगे ओडीडी। ODD इसमें लैपटॉप में इधर करेंगे। डेस्कटॉप बताओ, डेस्कटॉप मतलब डेस्कटॉप, साटा पाटा। एक नंबर, साटा पाटा, आगे पीसीआई एक्सप्रेस पीसीआई। हाँ हो गया, दोनों हो गया, आगे लैन, आगे LAN, सीमोस। अभी आप मुझे एक बात बताइए, ठीक है, ये जिन जिन को कंट्रोल कर रहा है ये सारे के सारे क्या है? आईसी इनपुट हाँ? आउटपुट। नहीं नहीं, इनपुट आउटपुट हो गया, लेकिन ICH उन्हीं चीजों को कंट्रोल करता है जिसमें डाटा लाइन होता है, बराबर है कि नहीं? जिसमें डाटा लाइन होगा उसी चीज को कौन कंट्रोल करता है? ICH करता है। और इसमें किसमें? अभी
लैपटॉप में चलते हैं। तो लैपटॉप में किसे किसे कंट्रोल करता है? सो लैपटॉप, अभी लैपटॉप बताइए क्या क्या है लैपटॉप में? ओडीडी, एचडीडी, आगे पीसीआई, आगे मिनी पीसीआई, एक्सप्रेस नहीं होता है, मिनी पीसीआई, आगे मिनी पीसीआई के बाद बोलिए लैन, ऑडियो, आगे और क्या करता है? वाईफाई कार्ड और भी करता है सर। हाँ सीमोस और बहुत सारे डायग्राम में बताएंगे, ठीक है। तो इतने सारे चीजों को लैपटॉप कंट्रोल करता है या डेस्कटॉप कंट्रोल करता है? अभी एसओआई पे जी बोलिए, कौन भाई सवाल पूछना चाहता है? ठीक है, सो अभी एसओआई पे चलते जी। बोलिए अजय जी, कुछ सवाल था आपका? जी कोई नहीं सर, दिक्कत नहीं सर जी, ठीक थैंक है। यू। लैपटॉप अब कैमरा भी आता है क्या ICS हाँ में? कैमरा भी आता है वेब कैम, शायद। राइट, वेब कैम, आगे आगे और क्या है? ठीक है, देखते हैं डायग्राम में। अभी ये सो है सुपर इनपुट आउटपुट, बताइए किस किस चीज को कंट्रोल करता है? कीबोर्ड, माउस। हाँ एक नंबर, कीबोर्ड माउस, आगे PS2 हाँ PS2, PS2 एक नंबर, आगे कीबोर्ड, ओके, माउस, PS2, भैया PS2 कीबोर्ड माउस दोनों एक ही हो गया, ठीक है। आगे स्पीकर हो गया ना दोस्त, ऑडियो में ICH में गया। आगे लैपटॉप होगा तो टच पैड, आगे बताओ। प्रिंटर LPT, हाँ LPT प्रिंटर। हाँ LPT एक नंबर, LPT, आगे LPT तो भूल गया था मैं भी, LPT कॉम्पोर्ट, बराबर ना, कॉम्पोर्ट, आगे और बस इतनी चीजों को ही कंट्रोल करता है, ठीक है। और इनका सबका प्रोग्रामिंग किसके अंदर होता है? बायोस आईसी के अंदर होता है, बराबर ना। सबका प्रोग्रामिंग बायोस आईसी के अंदर होता है। तो बायोस आईसी मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए बायोस आईसी कैसे दिखता है। अगर है कैन बोर्ड पे, मॉसफेट से थोड़ा बड़ा दिखता है, दिख तो नहीं रहा है मेरे को यहाँ पे। वो 2-3 टाइप का रहता है ना सर बायोस? जी 8 लेख, 16 लेख, 32 लेख, ओके, अलग अलग लेख का होता है बायोस आईसी, ओके। और उसका प्रोग्रामिंग भी मैंने आपको शायद सिखाया है। हाँ लेकिन अभी ध्यान रखिए कि अभी जो क्लास स्टार्ट हुआ है वो ABCD चालू हुआ है, हमने जो शुरू किया था बीच में किया था, बराबर है कि नहीं? अभी रेगुलर जो स्टार्टिंग से, ठीक है, स्टार्टिंग से एक एक टॉपिक होंगे हमारे। तो बायोस आईसी जो होता है वो बेसिक इनपुट आउटपुट होता है, एक तरह का प्रोग्राम होता है जो मदरबोर्ड को इनपुट और आउटपुट सेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम है। अब इस ब्लॉक डायग्राम में क्या चीज बची है, बताइए किस चीज की कमी है? यस, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रह गया दोस्त? क्लॉक रह गया, बराबर ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रह गई वो है क्लॉक। और क्लॉक आपको कहां दिखाई देगा? CPU के बगल में, बराबर है कि नहीं? क्लॉक क्या काम करता है दोस्तों? क्लॉक क्या काम करता है? तो क्लॉक डाटा लाइन को जनरेट करता है। हाँ पल्स जनरेट करता है, डाटा लाइन का स्पीड बढ़ाता है।
क्लॉक किसी से भी कनेक्टेड नहीं होता है क्योंकि वो सभी से कनेक्टेड है। यहाँ पे कनेक्शन दिखा है क्या? क्लॉक क्लॉक सभी से कनेक्टेड है, बराबर ना? तो सीपीयू को भी क्लॉक जाएगा, जीएमसीएच को भी क्लॉक जाएगा, उसके बाद आईसीएच को भी क्लॉक जाएगा, उसके बाद एसओआई को भी क्लॉक, बराबर ना? मतलब तीनों को भी क्लॉक यहां से जाएगा, ठीक है? और इनको ही नहीं है, और बहुत सारे जो इनपुट आउटपुट सेक्शन है सबको क्लॉक जाता है। इसीलिए क्लॉक लाइन जो होता है वो क्या होती है? क्लॉक जो होता है वो अलग होता है, बराबर? इसके अलावा और क्या चीज बची है बताइए दोस्तों? इसके अलावा और क्या चीज बचता है ब्लॉक डायग्राम में? और एक चीज कमी है, क्या कमी है? इसके अलावा दोस्तों और एक चीज की कमी है, जो है सीपीयू थर्मल सेंसर, जो सीपीयू को क्या करता है? सीपीयू को कंट्रोल करता है, सीपीयू को ठंडा रखता है। यहां पे आपको सीपीयू के बगल में मिलेगा, और वो होगा सीपीयू थर्मल होगा या फैन होगा, बराबर ना? तो ये जो मैं आपको चीज आपको समझा रहा हूं, यही चीज मैं आपको ब्लॉक डायग्राम में प्रॉपरली समझाऊंगा अभी, ठीक है? अभी मेरे पास इसका एक स्कीमेटिक पड़ा हुआ है, इसके स्कीमेटिक को हम ओपन करेंगे, और इसके स्कीमेटिक से हम सीखेंगे कि जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है वो सही है या गलत है, ठीक है? सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो मैं इसके स्कीमेटिक को ओपन कर देता हूं, सो वेट करते हैं। सर हाँ बोला सूरज साहेब, बोलिए। 1 MB ची जर बायस असेल तर त्या ठिकाणी जर दुसरी बायस टाकायची असेल 2 MB ची तर चालते का? 2 MB 1 MB ला चालेल, पण किती बीट है? कितना बीट है? 16 बीट है, 8 बीट है, 32 बीट है, उसके ऊपर डिपेंड है। 32 बीट है। हाँ, और आपका पहले वाला कौन सा था? कितने बीट का था पहले? 32 बीट। हाँ, अगर दोनों बीट सेम है तो चलेगा। हाँ, जर बीट सेम नसेल तो नहीं चलणार। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बीट सही होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे देखिए, अभी हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये है हमारा ब्लॉक डायग्राम। तो दोस्तों ये समझ गए तो 60% आप लैपटॉप का काम, डेस्कटॉप का काम समझ जाओगे। तो इसके ऊपर मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा ब्रेक के बाद। हम अभी 1 मिनट में हमारा ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। 1 मिनट के बाद हम एक 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, और 5 मिनट के बाद आपको वापस उसी लिंक पे क्लिक करना है, और हम यहां से आगे का क्लास कंटिन्यू करेंगे दोस्तों, ठीक है? किसी भी भाइयों को कोई भी सवाल पूछना है तो वो मुझे पूछ सकता है। सर बोलिए सर। क्लॉक बोर्ड जी ऋषिका जी, क्लॉक क्या बोर्ड पे दिखाई, बोर्ड पे टप हाँ, बोर्ड पे क्लॉक बोर्ड पे दिखाऊंगा मैं क्लॉक, ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अभी क्लास में जैसे जुड़ेंगे क्लॉक बोर्ड पे दिखाऊंगा सर, ठीक है? ओके। और कोई भाई सवाल पूछना चाहेगा?